वहाँ कहाँ जा रहे हो? ये लड़कियों का पीजी है, यहाँ पर लड़के लोग अलाउड नहीं है। सर मैं केबल वाला हूँ, मुझे यहाँ से कंप्लेन आई थी इसलिए मैं आया हूँ। इतना लेट? पता है सर, आज संडे है ना, सब जॉब करने वाले कस्टमर्स की छुट्टी होती है, तो इसीलिए बुलाया और सब कस्टमर्स को अटेंड करते करते देर हो गई। ठीक है, जाओ। थैंक यू। अरे वो अंकल पता है कैसे चाइनीज खा रहे थे, इट वाज सो फनी। तो उसके साइड वाली आंटी मेरी भी। अरे वॉचमैन अंकल, हमारे घर का टीवी खराब हो चुका है, तो कल केबल वाले को भेज दो ना प्लीज। केबल वाला अभी भी तुम्हारे घर पर ही गया हुआ है। केबल वाला इतनी रात को क्यों आया है? इसे किसने बुलाया होगा अभी? आई थिंक प्रिया ने कंप्लेन की होगी। चलो चल के देखते हैं। हाँ। ये लो, केबल वाला तो कोई आया ही नहीं। ये तो प्रिया है। प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो प्रिया। देखो केबल वाली दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पुलिस को बुलाएंगे, दरवाजा खोलो प्रिया। प्रिया तुम? वरुण? तो वरुण यहाँ केबल वाला बनकर आया है? हाँ। तू ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? हम तो डर गए यार। वो मैंने इसके पिज्जा का एक बाइट क्या ले लिया, ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। वरुण, ये ना कुछ भी। प्रिया एक मिनट बाहर आना ना यार, प्लीज प्लीज। एक मिनट। ओके। क्या हुआ? देख यार, हमें वरुण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ यार ये कंपनी का फ्लैट है और यहाँ लड़के अलाउड नहीं है यार। कभी देखा है मैं करण को लेकर आती हूँ यहाँ पर? नहीं ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं लेकर आती तो। हाँ प्रिया, एक्चुअली ये कंपनी का फ्लैट है, अगर पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी वरुण को रोज ऑफिस में मिलती है ना, तो फिर। हाँ यार, हमारे लिए भी बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। प्रिया आती हूँ बेबी। ओके बाबा, मैं ना वरुण से बात करूंगी। मैं तुम लोग को समझती हूँ यार, लेकिन प्लीज यार, सिर्फ आज की रात उसे रुकने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। पक्का। लव यू यार, थैंक यू सो मच। आज भी तुमने वही ऑर्डर किया ना? गाइस, दिस इज माय न्यू ब्रेसलेट, गोल्ड का है, करण ने दिया यार। ब्यूटीफुल ब्रेसलेट यार। करण है ना, तुम्हारी चॉइस अच्छी तरह से जानता है। एब्सोल्युटली, आई एग्री। Anything you want? नो बेबी। दो चाय। वरुण सर आपके समोसे। थैंक यू भैया। वरुण सर पैसे? अरे भैया बाद में एडजस्ट कर लेना, एक ही बात है। क्या सर, 2 महीने से हिसाब बाकी है, लगभग 3000 का बिल हो चुका है। इतना उधारी हम लोग नहीं रखते सर। भैया कौन सा मैं ऑफिस छोड़कर भाग रहा हूँ, मिल जाएंगे आपके पैसे। भैया एक मिनट,
प्रिया तुम मत दो। चलो भैया, इट्स Please. ओके वरुण। क्या जरूरत थी तुम्हें सबके सामने पैसे देकर मुझे नीचा दिखाने की? वरुण, पैसे तुम दो या मैं, एक ही बात है ना। वरुण, वरुण, जी जीतू भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरे 5 लाख की उधारी तू दे देगा तो ठीक के साथ खुश भी हो जाऊंगा। जीतू भाई प्लीज थोड़ा और टाइम दे दीजिए ना। मैं क्या तेरा रिश्तेदार लगता हूँ? मैं भी यहाँ धंधा करने बैठा हूँ। 6 महीने का टाइम मांगा था, 9 महीने हो गए हैं। अगर 2 हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे बंदे तेरे घर के अंदर घुस करके सामान उठा करके लेकर के जाएंगे, और अगर उसे बेच करके भी पैसे नहीं वसूले तो तेरे माँ बाप पटना में कहाँ रहते हैं वो मुझे पता है, समझा? जी जी जीतू भाई। आज की रात यहीं रुक जाओ ना बेबी। नहीं, अरे यार, बॉस ने ना एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन दी बनाने को, तो कल रुकूंगी। पक्का? पक्का। बाय। गुड नाइट। बाय। बाय। अरे सना, करण को ही दे देता हूँ। करण, करण, सना ना। यहाँ क्या कर रहे हैं? तू ये सब तस्वीरें बेचकर पैसे कमाता है ना? तूने सना की भी ऐसी तस्वीरें इसलिए खींची है ना? देखो अरुण, मैं तुम्हें सब बताता हूं। एक साल पहले मैंने 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में डुबो दिए। मेरे सिर पे बहुत उधारी थी, इसलिए मजबूरी में मुझे सब करना पड़ा। वरुण, तू प्लीज किसी को बताना मत। अब मैं समझा। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, हमारी सैलरी भी सेम है, फिर भी इतने पैसे तेरे पास आते कहां से? वरुण प्लीज, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त, प्लीज मुझे भी अपने साथ काम पे लगा दे यार। मुझे 5 लाख रुपए किसी को देने, वो भी 2 हफ्ते में। प्लीज यार। सॉरी प्रिया, तू मेरी मदद कर रही थी और मैं बुरा मानकर वहां से चला गया। सच में मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। नहीं वरुण, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे पता है आजकल तुम बहुत टेंशन में रहते हो ना, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगता। तुम कितनी प्यारी हो। आई लव यू। आई लव यू टू।
सुनो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट? नाइटी? लेकिन वरुण, ये थोड़ी छोटी नहीं है? अरे मैंने इसे मॉल में देखा और फिर मेरे दिमाग में आया कि तुम इसे पहनकर कितनी हॉट और सेक्सी लगोगी स्वीटहार्ट। हाँ वरुण, लेकिन ये नाइटी मैं सबके सामने कैसे? अरे किसने बोला सबके सामने पहनना? सिर्फ मेरे सामने, अकेले में। वरुण, फिर भी फॉर मी। ओके। जितना मैंने इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा सुंदर लग रही है। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों में हमेशा के लिए बसाना चाहता हूँ। नहीं वरुण, ऐसे ऐसे कपड़ों में मेरी पिक्चर्स मत क्लिक करो प्लीज। अरे मेरे खुद के लिए पर्सनल। विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर? ऐसी बात नहीं है वरुण, लेकिन मैं ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज पिक्चर्स क्लिक मत करो। एक्चुअली तुम्हें मुझ पर विश्वास है ही नहीं। मैं जानता हूँ। अरे वरुण, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम मेरी तस्वीरें खींचना चाहते हो ना, तुम मेरी तस्वीरें खींच सकते हो। सच? अरे थोड़ा सेक्सी पोज करो ना। स्माइल। तस्वीर अच्छी है, तेरी उधारी खत्म हो जाए इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। पैसों की लालच एक ऐसा भंवर है जिसमें दोस्ती, रिश्तेदारी, ईमानदारी सब डूब जाते हैं। पैसे कमाना, अमीर आदमी बनने की चाह रखना ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पैसे मेहनत और ईमानदारी से कमाने चाहिए, ऐसी नीच हरकतों से नहीं।
नमस्कार, मैं हूँ इंदिरा कृष्णन और आप देख रहे हो क्राइम अलर्ट। कहते हैं प्यार अंधा होता है, इसलिए प्रिया वरुण की खराब नियत को और उसकी गिरी हुई मानसिकता को पहचान नहीं पाई। क्या होगा जब उसे वरुण की सच्चाई का पता चलेगा? आइए देखते हैं। नमस्ते जयेश भाई। नमस्ते। आप तो भूल ही गए, कोई और कंसल्टेंट रख लिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसों की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। पर अब सब ठीक है। अगर कोई अच्छा आईपीओ आया मार्केट में तो जरूर मुझे कॉल कीजिएगा। इसीलिए तो कॉल किया है। एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी खुल रही है, उसके शेयर ले लो, 1 साल में पैसे डबल होने पक्के। दैट्स नाइस। मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ और आपको आगे से कॉल करता हूँ। ओके, ठीक। थैंक यू। सुन, मुझे ना 1-2 लाख रुपए की जरूरत है, तो अपने आदमी को बोलकर मुझे दे। मैं कल प्रिया की तस्वीरें और खींचकर तुझे दे दूंगा। प्रिया की तस्वीरों से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को भी तस्वीरों में वैरायटी चाहिए होती। एक लड़की की तस्वीर दोबारा 6-7 महीने तक नहीं लेते। हाँ, अगर तू किसी और लड़की की तस्वीर खींच सकता है तो बोल। पर किसी और की मैं कैसे खींचूंगा? जैसे मैंने सना की ली थी। सना को मैंने इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, फिर भी ना उसने अपने घर पे बुलाया और ना तस्वीरें लेने थी। तो फिर कैसे ली उसकी तस्वीरें? उसके बाथरूम में कैमरा लगाकर तस्वीरें ले ली। वो माही को देख। हमारे ऑफिस की सबसे हॉट लड़की। उसकी तस्वीरों को बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। तू एक काम कर, अगली बार जब भी तू प्रिया से भी मिले, कैसे भी कर, उसके कमरे में कैमरा लगा दे। तुम ना सीरियसली पागल हो। प्रिया सुनो ना। हाँ बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो ना। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, लेके आती हूँ। ये लो। अरे तुम माही के रूम में क्या कर रहे थे? एक्चुअली बाथरूम यूज करने गया था। तुम्हारा रूम ऊपर है ना, और पेट भी बहुत खराब हो रहा था। आई होप माही माइंड तो नहीं करेगी ना? इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? इट्स ओके। ये लो। थैंक्स।
कमाल हो गया। आज प्रिया के घर गया था उसे लेने के लिए, माई के बाथरूम से कैमरा भी ले लिया। क्या मस्त नजारा आया नहीं? हम दोनों तो मालामाल हो जाएंगे। तूने तो कमाल कर दिया। ये लड़कियां बहुत रोती हैं कि समाज में उन्हें बराबरी का हक नहीं है। इन तस्वीरों को देख, एक एक तस्वीर के 50 से 60 हजार मिलते हैं। यार अगर मुझे पहले ये पैसे कमाने का शॉर्टकट मालूम होता ना, तो अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीरें लेता, यहां तक कि उनके दोस्तों को भी नहीं छोड़ता। प्रिया, हाथ छोड़ो मेरा। से कभी मेरा नाम मत लेना। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वरुण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी पुलिस स्टेशन में। जस्सी, बेवकूफी मत करो। ये मत भूलो कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास है। क्या धमकी दे रहे हो मुझे? अभी तो तुम्हारी तस्वीरें डीलर के पास है, लेकिन अगर तुम्हारा ये वीडियो वायरल हो गया ना, तो क्या हो? प्लीज वरुण, इसे डिलीट कर दो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? रोना बंद करो, ठंडे दिमाग से सोचो। तस्वीरें तो कुछ दिनों में निकल जाएगी, लेकिन अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या हाल होगा तुम्हारा? और फिर तुम्हारे घर वाले न तुम्हें दूसरे शहर में जाकर काम करने देंगे। और तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचो, उनका क्या हाल होगा? अगर उन्हें पता चल गया तो शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वरुण प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। वरुण प्लीज इसे डिलीट कर दो प्लीज। तो ठीक है, एक शर्त है, तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हारा ये वीडियो ऐसा ही सलामत रहो। प्रिया, हाय। प्रिया, बॉस बुला रहे तुम्हें। आती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो? नहीं वो अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो इसकी आंखों में कचरा चला गया अभी तो। हाँ, कचरा चला गया ना, तो इट्स लाइक। तुम जाओ, आएगी। हाँ, You okay now? yeah, I'm okay. I just अभी ड्रामा बंद करो, चुपचाप जाओ। कुछ भी बोला ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, याद रखना। बेहद शर्म की बात है कि आज भी हमारे समाज में एक लड़की का कैरेक्टर उसके कपड़े और शारीरिक संबंधों से तोला जाता है। अपनी अश्लील तस्वीरों के एमएमएस बनने के डर से प्रिया मजबूरन वरुण के जुर्मों में भागीदार बन गई। प्रिया के इस डर के पीछे कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है।
लड़कियों को क्यों बचपन से सिखाया जाता है कि उसकी इज्जत उसका गहना है, जबकि उन्हें ये सिखाना चाहिए कि हालात कैसे भी हो, दांव पर चाहे कुछ भी हो, सच्चाई, बहादुरी और निडरता का रास्ता अपनाने में ही समझदारी है। वो जुर्म की गलियों पर नहीं जाता। हाय हाय सूरजमुखी, कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ देते हैं। अरे एक नजर तो देख ले स्वीटी, अगर तू खूबसूरत है ना तो मैं भी हैंडसम हूँ। हे, हम तुम्हें ऐसी वैसी लड़कियां दिख रही है? हाँ, पैसे लेना। हाँ। जितने चाहिए उतने दूंगा, वो भी बिना बार्गेन की। जब से तेरी फोटो पोस्टर पे देखा हूँ ना रे, दिल आ गया ससुरा। पोस्टर पे अगर नंबर मिल जाता ना तो मजा आ जाता। क्या पोस्टर और क्या नंबर, क्या बातें कर रहे हो तुम? ज्यादा शराफत का नाटक नहीं करने का, समझी ना? तुम लोगों के फोटो देखे हमने हाईवे के ढाबों पे। क्यों नाटक कर रही है? बोला ना चल, पैसे ले लेना। और नाटक कुछ लगे लगे दिखाओ, कम से कम ऑटोग्राफ तो दे दो। अरे हाथ तो मिला दो, हाथ तो मिला दो। चाहते हो ये वरना पुलिस को बुलाए हम? नखरे विखरे मत दिखाओ। जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को फोन कर रही हूँ मैं। चल, आगे वाली गली में और कड़क लड़कियां मिलेंगी अपने को। चल। ये नाटक कर रही ज्यादा। ये लोग कौन सी फोटोज की बातें कर रहे हैं? लेकिन हमें जाके देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात सच है ना तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या हाल होगा तुम्हारा? फिर तुम्हारे घर वाले न तुम्हें दूसरे शहर में जाकर काम करने देंगे, और तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचो, उनका क्या हाल होगा? एग्जैक्टली, जिसने भी ऐसा किया ना हमारे साथ, उसे सजा मिलनी चाहिए। पागल हो गया क्या तुम लोग? पुलिस स्टेशन वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है यार। वहाँ पे पता नहीं मीडिया होगी, कौन लोग होंगे, बिना मतलब बदनामी हमारी होगी यार। हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे। पुलिस स्टेशन वगैरह हम लोग नहीं जाएंगे, बस समझे? वी नीड टू डू दिस। नहीं प्रिया, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया सुनो, हम ऐसे डर के फैसला नहीं ले सकते, हमें जाना ही होगा। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना तुम लोगों से, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग समझते क्यों नहीं है? क्या हुआ है तुम्हें? एक काम करो, तुम लोग पुलिस स्टेशन जाओ, मैं इसको लेकर घर जाती हूँ। हाँ यार, मैं नहीं आ रही पुलिस स्टेशन, चल के। अरे इसको क्या हो गया यार? पता नहीं, पर हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो चलो। प्रिया, तो रो क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा। देख, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। सब ठीक हो जाएगा। करण जोशी कौन है? मैं हूं सर। अरेस्ट करो इसे। लेकिन हुआ क्या है सर? तू लड़कियों की तस्वीर बनाकर बेचता है और पूछता है कि क्या हुआ? यही है आपका मुजरिम। करण, क्या बोल रही है लोग? क्या बोल रही है? इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया तुम पे,
क्या बोल रहे हैं? सर झूठ बोल रहे हैं। सबूत है हमारे पास, तेरे डीलर को भी हमने पकड़ लिया है। अब जो भी बहाना बनाना है पुलिस स्टेशन चलकर बनाना, लेकर चलो इसे। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो दोनों पुलिस के पास गए? वो मैं टेंशन में थी इसलिए भूल गई। I'm sorry। तुम्हें पता है करण जेल चला गया है, और अगर उसने मेरा नाम ले लिया तो? अब करण को जेल से निकालने के लिए मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? जैसे मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींची है वैसे तुम्हें किरण की तस्वीरें खींचनी होगी। नहीं वरुण, ऐसा मत करो। मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो यार, मेरा डीलर 6 महीने तक एक लड़की की तस्वीरें नहीं लेता, और तुम तीनों की तस्वीरें मैं उसको दे चुका हूं। अब बची है तो सिर्फ एक लड़की, वो है किरण। तुम्हें उसकी तस्वीरें लेनी होगी। नहीं वरुण, ऐसा मत करो। वरुण, तुम एक काम करो, तुम मेरी घड़ी रख लो। ये गहने ले लो, तुमको इससे पैसे मिल जाएंगे, इससे तुम उसका कर्जा चुका देना प्लीज। लेकिन मुझे किरण की तस्वीरें खींचने के लिए मजबूर मत करो। ये लो प्लीज। कुछ नहीं मिलेगा इसका, कुछ भी नहीं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे डाल दूंगा और तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा दूंगा। You have to help me. That's it. नहीं वरुण, प्लीज ऐसा मत करो। वरुण प्लीज ऐसा मत करो। वरुण! 8 बज गए, सना कहाँ रह गई? पुलिस स्टेशन बुलाया था स्टेटमेंट देने के लिए, लेट हो जाएगा। सना सना, करण उस लायक नहीं है कि तू रो रो के उसके लिए अपनी आंखें लाल कर दे। सना चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ यार, लेकिन जब कोई अपना तकलीफ देता है ना तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। अच्छा अब तुम लोग जाओ, बाकी की बातें बाद में करते हैं, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। सही बात है। सना चलो चलो, लेट हो जाएगा। चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर अब साथ में खाना खाते हैं। हाँ। तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे डाल दूंगा और तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा दूंगा।
किरण वो एक्चुअली मैं तूने मेरी फोटोज क्यों लिए? आई एम सॉरी किरण, मैं इसका मतलब तूने माई और सना की फोटोज लीक करने में वरुण और करण की हेल्प की। हमने तुझे इतनी अच्छी दोस्त समझा और तूने ऐसी हरकत की। नहीं किरण, मैंने किसी की तस्वीरें नहीं ली। करण और वरुण ने माही और सना की तस्वीरें ली है और मेरी भी। ये मत भूलो कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास है। अभी तो तुम्हारी तस्वीरें डीलर के पास है, लेकिन अगर तुम्हारा ये वीडियो वायरल हो गया ना तो क्या होगा? और फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें दूसरे शहर में जाकर काम करने देंगे? तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे डाल दूंगा और तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा दूंगा। वो तेरी तस्वीरें खींचने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो तुम्हें हमें या पुलिस को बताने के बजाय उसकी बात मान ली। खुद की इज्जत बचाने के लिए हमारी इज्जत दांव पे लगा दी। या तो तू झूठ बोल रही है या फिर मैंने तुझसे बड़ी डरपोक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। नहीं किरण प्लीज ऐसे मत करना किरण, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फोन छोड़ो। किरण तुमको कुछ नहीं होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। पागल हो गई हो? अगर इसे बचाया तो हम दोनों फंस जाएंगे। पुलिस को फोन करो, बोलो चोर आया था जिसने इसके सर पर मार दिया। वरुण प्लीज वरुण ऐसा मत करो। इसको हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है वरना मर जाएगी ये। यही तो मैं चाहता हूँ। वरुण वरुण जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही एक जुर्म को छुपाने के लिए 100 जुर्म करने पड़ते हैं। एक जुर्म दूसरे जुर्म को जन्म देता है और ये प्रिया ने बहुत भारी कीमत देकर सीखा, जिसकी वो आज सजा काट रही है। जी हाँ, प्रिया ने अपनी दोस्त किरण को हॉस्पिटल में दाखिल करवाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। प्रिया एक बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन उसके अंदर का डर उसे गलत राह पर ले गया।
इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। जुर्म का रास्ता कितना भी मखमली क्यों ना हो, खत्म वो या तो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं या ऊपर जाकर। मैं इंदिरा कृष्णन आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक सच्ची घटना के साथ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।